नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते, इलाज नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। एएनबी न्यूज आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप में कहीं भी कोरोना के लक्षण किसी में भी दिखाई दे रहे हैं तो जल्द से जल्द जांच करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रह रहे भारत के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हमें अपने स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि जब सारी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में जुटी हुई है, तब हमारे पड़ोसी देश ने विस्तारवादी रवैये को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया है, लेकिन उसकी चाल को हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्योछावर कर नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश गलवान घाटी के शहीद जवानों को नमन करता है। उनकी बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। देश के दुश्मनों को माकूल जवाब दिया जाएगा। The world now realizes what our sages had said long ago. The global community is but one family, Vasudhaiva Kutumbakam. However, even while the world community needs to fight together against the greatest challenge before humanity, some in our neighborhood tried to carry out their misadventure of expansion. Our brave soldiers laid down their lives defending our borders. Those worthy sons of Bharat Mata lived and died for national pride. The entire nation salutes the martyrs of Galwan Valley. Every Indian feels grateful to their family members. Their bravery in combat has demonstrated that while we believe in peace, we are also capable of giving a befitting response to any attempt of aggression. We are proud of the members of our armed forces, paramilitary forces, and police personnel who protect the borders and ensure our internal security. लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राजनयिकों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों समेत 4000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है और इसे कार्यक्रम की गरिमा और कोविड-19 प्रोटोकॉल के संतुलन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। ये जानकारी शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 2 अतिथियों के बीच 2 गज की दूरी के दिशा निर्देशों के तहत बैठने की व्यवस्था की गई है। इसने ये भी कहा गया है कि सलामी गारद पेश करने वाले सदस्यों को पृथकवास में रखा गया है और इसमें यह भी कहा गया है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनसीसी के कैडेट्स को कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित किया गया है और वो ज्ञान पथ पर बैठेंगे। सभी आमंत्रित लोगों से ये अपील की गई है कि मास्क पहने और यह भी कहा गया है कि स्थल पर लोगों को वितरित करने के लिए मास्क भी तैयार रखे गए हैं और मंत्रालय ने यह कहा है कि इसी तरह पूर्व निर्धारित स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होंगे और आमंत्रित लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर बोर्ड लगाए गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी के 8 जिला कार्यालयों और 1 मंडल कार्यालय का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिलान्यास किया है। शिलान्यास के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी और कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार की सराहना की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या भले ही आज अधिक होगी, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यहां कोरोना के संक्रमित मामले सीमित संख्या में हैं और वो भी नियंत्रण की सीमा में।
दिल्ली के आर.के. पुरम सेक्टर 6 के स्कूल में मनीष सिसोदिया मीटिंग के लिए पहुंचे और तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर के काले झंडे दिखाए और केजरीवाल का पुतला बना करके पुलिस की मौजूदगी में पुतलों को भी आग लगाई गई। बीजेपी का कहना था कि जिस तरीके से दिल्ली में हर दिन रेप हो रही हैं और फिर भी दिल्ली सरकार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, इससे सरकार की नीयत का साफ पता लगता है। उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और हम इस बात को आज डिमांड कर रहे थे। यहाँ पर डिप्टी सीएम आए हुए थे, हमें पुलिस ने रोक लिया और उनकी गाड़ियाँ अलग से दूसरे रास्ते से गई। हमने उनको काले झंडे दिखाए हैं आपके सामने। यहाँ पर हमने उनसे मांग करी है कि मनीष सिसोदिया जी, प्रमिला टोकर जी को सस्पेंड किया जाए और साथ साथ अगर आप ये नहीं करते तो इसका मतलब आप मिले हुए हैं तो मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे, क्योंकि जिस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, इनका मंत्री पकड़ा गया, इनका 2-3 एमएलए पकड़े जा चुके हैं, अब इनका प्रमुख कार्यकर्ता, ये बलात्कारी पार्टी है क्या? आम पार्टी क्या बलात्कारी पार्टी है? इस तरह की हरकतें करना, उसके बाद उनको डराना धमकाना और उनको जान से मारने की धमकी देना कि केस वापस ले लो, तुम्हें जान से मार देंगे, इस तरह की हरकतें चल रही हैं। हमारे आज तीनों निगम पार्षद यहाँ पर, चाहे अपने मनीष जी हों, भगत टोकर जी हैं, तुलसी जोशी हैं, हमारी महिला मोर्चे की जिले की अध्यक्ष हैं स्मृति बहन जी हैं, हमारे नीलम जी जो महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष हैं, नेगी जी हैं, विपिन जी हैं, दूसरे वाले और भी हैं, हमारे प्रभारी आनंद भाई, सभी लोग इसके अंदर बड़ी संख्या में आज हमारे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क के साथ हमने धरना दिया। गुजरात की डायमंड सिटी में पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, जिससे शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं और शहर के लिंबायत, बमरोली, सरथाना और पर्वत पाटिया इलाकों से तो लोगों का स्थानांतरित वहां से उन लोगों को निकाल लिया गया है और इन इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। सोसाइटी की बिल्डिंगों के ग्राउंड फ्लोर डूब चुके हैं और वहीं अब भी बारिश लगातार जारी रहने से खतरा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा उकाई डैम लबालब होने वाला है और डैम से पानी छोड़ने से शहर के लिए और भी खतरा पैदा होने की आशंका है, क्योंकि सूरत तापी नदी के किनारे बसा हुआ है और डैम से पानी छोड़ने पर तापी नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा और फिर शहर को अपनी चपेट में ले लेगा। साल 2006 में भी इसी तरह से उकाई डैम से पानी छोड़े जाने से तापी नदी के चलते सूरत में बाढ़ आई थी, जिससे लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था और तब कई दिनों तक सूरत के लोगों को भूखे प्यासे दिन गुजारने पड़े थे। अब दोबारा से वही परिस्थिति पैदा होने पर लोग डरे सहमे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के नौगाम में पुलिस पार्टी पर हमला किया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और 1 जवान घायल है। सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हालांकि आतंकियों का पता नहीं चल पाया, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा और वहीं शहीद हुए दोनों जवानों को बडगाम में पुलिस की ओर से सम्मान के साथ पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस दौरान राज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे दो जाबाज साथी जिन्होंने आज शहादत दी है, फयाज और इशफाक, हम उनको पूरा सम्मान देते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी जो शहादत है उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे और वो हमें हमेशा जो है वो प्रेरणा देती रहेगी। उनके परिजनों को भी हम सांत्वना व्यक्त करते हैं। हम हमेशा यूटी JNK की सरकार सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी और हम सब पुलिसजनों की तरफ से यूटी की सरकार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद। जहाँ के हालात के मद्देनज़र आप सब जानते हैं कि जहाँ बार बार जो दहशतगर्द हैं वो सिविलियन को, पुलिस को, फोर्सेस को कोशिश करते हैं अपना निशाना बनाने की और कुछ एक जगह पे उनको कामयाबी हासिल होती है, मगर इसके साथ पुलिस और फोर्सेस की तरफ से जो कार्रवाई चलती रही, जहाँ पर जो माहौल पहले से बेहतर हुआ है उसको और बेहतर करें
और आने वाले टाइम में अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको और तेज करें। इसके बीच में कभी इस तरह की वारदातें, क्योंकि पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सीज जो हैं वो जहां पर अमनो अमान का माहौल, बेहतर माहौल को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बार बार इस तरह की साजिशें पार से होती हैं और कोशिश होती है कि जहां जो हालात थोड़ा बेहतरी की तरफ जाते हैं उसमें से रुकावट डालने की कोशिश करें। मगर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो एफर्ट्स पीस को और स्ट्रेंथन करने की, अमन को और मजबूत करने की, वो जारी रहेंगी। ये जो 2 जवानों की शहादत हमारी आज हुई है, हम जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम फोर्सेस की तरफ से उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ये जवान ही उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे कि कल का फंक्शन सुरक्षित तरीके से निकले, आज का माहौल सब जगह पे अच्छा रहे और लोगों की जो आगे पीछे नकलो हरकत अपनी आने जाने की जो मूवमेंट्स हैं वो सुरक्षित रहें। इसके बीच में इस तरह के वाक़ात होते हैं और जैसे हालात हैं हमें उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में हम लोग अपना काम जो है वो और मजबूती से करते हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बेटे से जिसे जिंदा शहीद भी कहा जाता है। AIAFTF के अध्यक्ष MS बिट्टा से खून के आजादी के तिरंगे झंडे को आग लगाने की हिम्मत नहीं करता। ये आज का 2020 का भारत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रिश्तेदार के मकान पर कब्जा करने और उनकी संपत्ति को अपने बेटे के नाम वसीयत कराने के प्रयास के मामले में आरोपी यूपी के भदोही जिले के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा शुक्रवार को गिरफ्तार हो गए हैं। एसपी भदोही के आग्रह पर मध्य प्रदेश के आगर जिले के एसपी ने विधायक को गिरफ्तार किया है और विधायक को कस्टडी में लेने के लिए भदोही पुलिस की टीम मध्य प्रदेश रवाना हो गई है और गोपीगंज थाने के धानापुर दक्षिणी गांव के निवासी विधायक के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने गत दिनों विधायक विजय मिश्रा, पत्नी MLC रामलली मिश्रा और पुत्र विष्णु मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और CGM कोर्ट में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ा दिया। बता दें कि विधायक पर 73 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि विधायक विजय मिश्रा ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके ये कहा था कि मेरा एनकाउंटर किया जा सकता है, मुझे मारा भी जा सकता है। मैं यहाँ अपनी माँ के लिए एंटिसिपेटरी बेल मैंने फाइल किया था, जिसकी बहस कल थी और आज की डेट लगी थी। आज भी मैं फाइल करने आई थी, जहाँ पे मुझे कोई दौड़ के आया और दिखाया कि SP महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि मेरे पिताजी गिरफ्तार हो गए हैं, और जिसके लिए मैं अब बहस में करने की हालत में हूँ नहीं। और मैं उनसे जाके पूछना चाहती हूँ कि SP महोदया वहाँ किसके कस्टडी में मेरे पिताजी हैं? क्या वहाँ पे यूपी पुलिस है कि MP पुलिस है? कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है और कैसे वो उसको एकदम सोचते हैं फुल फ्लेज वो बहुत सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आएंगे? बस मैं ये जाके उनसे 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि वो इस पूरे प्रोसीजर का पूरा जो भी उनका ये है उसको आप अपने अंडर में उसको लीजिए, उसको सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आइए। ये विकास दुबे जैसा फेक एनकाउंटर मत कीजिए प्लीज़। मेरी यूपी गवर्नमेंट से भी एक ही अपील है, अगर क्राइम कोई करता है तो उसके लिए जुडिशरी बैठी है। प्लीज़ आप हैव फेथ इन जुडिशरी, फेक एनकाउंटर मत कीजिए। बुलंदशहर में हुए रोड हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस ने हादसे में शामिल आरोपी बाइक सवारों के बारे में जानकारी देने वाले को 20,000 के इनाम की घोषणा की है। और बुलंदशहर में 10 अगस्त को हुए इस हादसे में 20 साल की सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई थी। जिला पुलिस के प्रमुख ने यह कहा है कि जो भी बाइक और उस पर बैठे सवारों की जानकारी देगा, अगर वो चाहें तो उसकी पहचान गुप्त भी रखी जा सकती है। और सुदीक्षा के परिवार ने आरोप लगाया था कि 2 लोगों ने बाइक से उसकी
चाचा की बाइक का पीछा किया था, जिस पर वो पीछे बैठी हुई थी और उसके साथ छेड़खानी की गई थी, जिसके बाद रोड हादसा हो गया। और जिला प्रशासन ने ये कहा कि जो अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि उन्हें छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस को एक बाइक पर 2 सवारों की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि चश्मदीद गवाहों ने बाइक की पहचान बुलेट मोटरसाइकिल के तौर पर की है। छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है और इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज और 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं सुकमा जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और स्थानीय लोगों के घरों में पानी तक घुस गया है। इसके अलावा आवाजाही भी पूरी तरह से प्रभावित है और आवागमन के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। स्थानीय लोगों को इस समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाफरा पुल में मुआयना करने आया हुआ हूँ मैं। पानी बढ़ रहा है और पता नहीं रात तक कितना बढ़ जाएगा, तो मेरे जवान पूरा तैयार रखा हुआ, टीम पूरा तैयार ही है। सुबह से पानी बढ़ा है क्या? हाँ, सुबह से नदी का पानी बढ़ा है? सुबह से नदी का पानी बढ़ा हुआ है और बढ़ते ही जा रहा है। हिमाचल के वन और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज धर्मशाला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जिस तरह से जमकर जहर उगला है, वो किसी भी तरीके से सही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित कोरोना का बयान उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाता है और इतनी नकारात्मक सोच भी हमने किसी नेता की नहीं देखी है। कोरोना से आज विश्व की महाशक्ति कहलाने वाले देश त्राही त्राही कर रहे हैं। हम उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं और प्रदेश में हालात और भी बेहतर है। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है कि आपने केवल आरोप और आरोप और आरोप, इसके अलावा कोई काम ही नहीं पकड़ा हुआ। बड़ा स्पष्ट क्लियर आया कि जब सीएम साहब शिमला में बैठे तो ये आरोप लगता है कि शिमला में बैठे हैं, आप शिमला से बाहर नहीं आते। जब शिमला से बाहर आते तो कहते हैं आप बाहर क्यों आए। जब तक लोग बाहर से अंदर नहीं आए, हिमाचल में नहीं आए, तो लगातार हमारे ऊपर आरोप लगता रहा कि आप कुछ नहीं कर रहे, सरकार सोई हुई है, अंधी है, गूंगी है, बहरी है, कुछ नहीं कर रही सरकार। जब 2.5 लाख लोगों को हम लेकर आए, हमारी ट्रेन चेन्नई पहुंची, बेंगलोर पहुंची, हैदराबाद पहुंची, गोवा पहुंची, पूना पहुंची, लुधियाना पहुंची, चंडीगढ़ पहुंची, हर जगह से जब बच्चे यहाँ पे लाए गए, 2.5 लाख के करीब लोगों को हिमाचल में वापस लाया गया, तो ये आरोप लगना शुरू हो गया कि आप कोरोना ले आए, कोरोना ले आए, आप कोरोना ले आए। अब हर बात के ऊपर आपने, जब हमने बहुत उम्दा तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है, हर बात को, क्योंकि ये एक नया एपिडेमिक था, इसका किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था, ना डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस था, ना ब्यूरोक्रेट्स को एक्सपीरियंस था, ना मुख्यमंत्री को, ना मंत्रियों को, ना विधायकों को, ना पत्रकारों को, ना पब्लिक को, किसी को भी इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बावजूद भी कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने यह कहा है कि बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में मंगलवार की रात हुई हिंसा के पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका सामने आई है और इस संबंध में गहराई से जांच कराई जाएगी। We had a meeting with CM along with senior officers. We have updated him with the latest this thing, and we apprised him the 206 arrests we have done, and what are the different angles which are working out there, the local political competition and differences among the both Congress and SDPI, and SDPI elements who are very violent and they have been involved in other cases also, how they are working, and there are a few instances of neighboring people of SDPI members have also joined. So all these issues we have discussed, and he has asked us to take a very firm and stern measures. Sir, is there any plan for state government to ban SDPI and PFIs? Getting a lot of information, looking into the track record and the violence they have created, they are threat to both internal security and they are threat to the communal harmony. So we have seriously considering banning these organizations. मुजफ्फरनगर में शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसोली के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से वांछित 25,000 का इनामी आस मोहम्मद उर्फ आशू पैर में उसके गोली लगी है और उसकी वजह से वो घायल हो गया है। इस दौरान सिपाही सचिन कुमार भी बदमाशों की ओर से चलाई गई गोली से जख्मी हो गए।
हरियाणा के इंद्री के गांव बीबीपुर जाटान से नगला रोडान तक जाने वाली सड़क बरसाती पानी के रिसाव से पानी में बह गई और जिससे इस सड़क पर आवाजाही रुक गई। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को कल ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन सूचना देने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि ये सड़क लगभग 1 दर्जन से अधिक गाँव को जोड़ती है और इस प्रकार से इस सड़क के पानी में बह जाने से काफ़ी गाँव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क गांव बीबीपुर जटान से नगड़ा की तरफ जा रही है, जो दोनों गांव को जोड़ती है और यहां से आगे बहुत से गांव जुड़ते हैं इस सड़क से। कल शाम को भारी बारिश हो रखी थी, तो भारी बारिश होने की वजह से पानी का जो है रिसाव सड़क के नीचे से होने लग गया और जिससे जो है ना पानी के रिसाव के कारण सड़क नीचे से डहने शुरू होगी और जिसकी वजह से 50 से 60 फुट सड़क का जो है ना ये गैप बीच में आ गया। और जी कल को ही प्रशासन को सूचना दे दी थी कि यहाँ पे ऐसे करके बात होगी है। अभी तक प्रशासन ने यहाँ पे ना तो आके देखा और ना ही कोई यहाँ पे आके कोई पुख्ता इंतजाम करे। नगड़ा गांव के और बीबीपुर जटान के वासियों ने दोनों तरफ सड़क के पेड़ काट कर रोकथाम लगाई है ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको पता लग जाए, रात को जो है ना कोई बड़ा हादसा होने से टल जाए। हम ये मांग करते हैं कि ये जो सड़क है ना, इससे जो लगभग 10-20 गांव जुड़ते हैं और इसको जल्दी से जल्दी जो है ना अपना इसको दोबारा से रिपेयर करके इसको ठीक कर दिया जाए ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कोई समस्या ना हो। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 105 साल के हरिराम शास्त्री स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की बातों को आज भी याद करते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेज़ों की गुलामी को झेल रहे हिंदुस्तानियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नई दिशा दिखाकर के आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया था। हरिराम शास्त्री ने बताया कि पाकिस्तान के लाहौर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और इसी दौरान सत्याग्रह के आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, जिस कारण कई दिनों तक अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। ना हम दोनों पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? लाहौर, वहाँ शास्त्री में पढ़ते थे और फिर हमने सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह में हमें अंदर कर दिया, फिर कुछ दिन अंदर रखा, फिर बोला जो पढ़ने वाले हैं उनको अंदर नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ो। फिर छोड़ दिया। हम तो सत्याग्रह किया, हमने जेल गए। अंग्रेजों हिंदुस्तान को छोड़ दो और अंग्रेज चले जाओ। ऐसा था सर कि ये जब अमृतसर में पढ़ते थे शास्त्री की इसमें कॉलेज में, उस टाइम से ये सुभाष चंद्र बोस की गैंग के साथ मिलकर काम करते थे। जब कोई भी सत्याग्रह होता था सुभाष चंद्र बोस की तरफ से, तो उसमें ये पढ़ते ही शामिल हो जाते थे। सबसे पहले तो इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला कि इसमें सेंटर से इन्होंने पहले किसी कोई कारण की वजह से इन्होंने पेंशन लेने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद 2002 में सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको फिर चिट्ठियाँ आई और उसके बाद इन्होंने अपना पत्राचार करके पेंशन उनको। ऐसा है कि जब गांव में कोई अच्छा अधिकारी या कोई स्वतंत्रता संग्रामी होता है या जो देश प्रेमी होता है तो उसके ऊपर सारा इलाका के सारे गाँव वासियों को गर्व होता है। हम कहते हैं कि जितने भारत के 135 करोड़ देशवासी हैं उनमें सब में देशभक्ति की विचारधारा जो है, देशभक्ति जो है कूट कर भरे, तो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा भरी होती है, कुछ में कम होती है, लेकिन देशभक्ति जो है ये एक भक्ति है। यूपी में आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे पर किन्नरों ने जमकर के हंगामा किया, जिससे चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और साथ ही इसके चलते वाहनों को रोकने का प्रयास भी किया गया। और जानकारी के मुताबिक किन्नरों का आरोप है कि कल किसी पुलिसकर्मी ने उनके साथ अभद्रता की है, जिससे वो काफ़ी नाराज़ हैं और वहीं पुलिस ने मामला शांत करने का प्रयास भी किया।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की वजह कुछ फोटोग्राफ्स थे, जिन्हें लेकर के मृतक सुखबीर मुख्य आरोपी विष्णु की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। और पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी विष्णु ने पूछताछ में बताया कि मृतका मोनिका के पास पति सुखबीर के पास उसकी बहन के कुछ फोटोग्राफ्स थे, जिन्हें लेकर के सुखबीर उसकी बहन को ब्लैकमेल कर रहा था और इस बारे में उसकी बहन ने उसे रक्षाबंधन को बताया था, जिसके बाद विष्णु ने रेकी कर प्लानिंग की और घटना को अंजाम दिया। जसाना गांव में पति पत्नी के 11 तारीख को निर्मम हत्या हुई थी। उसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर केस को सॉल्व भी कर लिया है और 4 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। इसमें से मुख्य आरोपी विष्णु है, जो मृतका की भाभी का भाई है। उसको अरेस्ट करने के बाद डिस्क्लोजर में जो उसने बताया है पुलिस को, उसने कहा कि उसकी बहन की कुछ फ़ोटोग्राफ्स मृतका और उनके पति के पास थी, जिसको लेकर 3-4 महीने पहले आपस में दोनों ननद भाभी की बहस भी हुई थी, झगड़ा हुआ था। और फ़िलहाल मरने वाला सुखबीर और उसकी पत्नी दोनों जो आरोपी है, उसका कहना है कि वो ब्लैकमेल कर रहे थे कि फ़ोटोज़ को लेकर। ये बात जो इनकी भाभी थी उसने अपने भाई को रक्षाबंधन वाले दिन बताई और उसके बाद से आरोपी विष्णु ने फैसला कर लिया कि इन दोनों को ख़त्म करना है। उसने अपने अन्य 3 साथी बुलाए और घटना को अंजाम दिया। 11 तारीख को दोपहर को करीब 2 बजे सीसीटीवी फुटेज में जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसके बाहर जो घर था, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसमें 4 जो अक्यूज़्ड हैं वो आते और जाते हुए दिखाई दिए। फुटेज को ध्यान से देखने पर पता चला कि उनमें से एक आदमी आइडेंटिफाइबल है और वो क्योंकि उनके दूर की रिश्तेदारी का था तो मेन अक्यूज़्ड फुटेज से आइडेंटिफाई हो गया था। उसको अरेस्ट करने के बाद बाकी 3 साथियों का भी पता चल गया। फिलहाल पुलिस ने इन 4 को अरेस्ट करने के बाद पुलिस रिमांड के लिए लिखा है, ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स के बारे में पता किया जा सके। हाथों में खनकती चूड़ियां, पैरों में पायल, माथे पर बिंदिया और तन पर 16 श्रृंगार। हम किसी नवविवाहिता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेलवे के रिटायर्ड सेक्शन इंजीनियर वीरेंद्र कुमार सक्सेना की, जिन्होंने रिटायर होने के बाद सारा जीवन कान्हा की भक्ति में लगा दिया और राधा बन गए। 15 साल पहले जब ये बरसाने गए थे तो इन्होंने वहाँ भले घरों के लोगों को राधा के भेष में नृत्य करते हुए देखा। तभी से उन्हें कृष्ण की लगन लग गई और वीरेंद्र जब कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर होकर मंदिरों में झूमते हैं तो भक्त जहां एक और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बेटे से जिसे जिंदा शहीद भी कहा जाता है। AIAFTF के अध्यक्ष MS बिट्टा से खून के आजादी के तिरंगे झंडे को आग लगाने की हिम्मत नहीं करता। ये आज का 2020 का भारत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के बरनाला में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। भोग में शामिल होने के लिए जा रहे महिलाओं और बच्चों से भरा छोटा हाथी पलट गया। छोटे हाथी में सवार 35 के करीब महिलाएं और बच्चे घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत भी हो गई है और घायलों को बरनाला के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है। एक 1.5 वर्षीय बच्चे समेत कई महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पटियाला रेफर किया गया है और पंजाब सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए 35 महिलाएं और बच्चे एक छोटे हाथी में जा रहे थे और पंजाब सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि भोग में 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। पुलिस ने छोटा हाथी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मध्य प्रदेश में इंदौर की सांवेर विधानसभा में युवाओं को जोड़ने के लिए भारत माता का पूजन और शहीदों को नमन का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा सांवेर विधानसभा के प्रत्येक गांव में 15 अगस्त को झंडा वंदन के साथ साथ भारत माता की आरती कर शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया जाएगा और यह अनूठा कार्यक्रम सांवेर विधानसभा में पहली बार किया जा रहा है। 15 अगस्त को सांवेर विधानसभा की 105 ग्राम पंचायत के 279 गाँव में एक साथ सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक झंडा वंदन के साथ भारत माता की आरती की जाएगी। के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और हमारा बिल्कुल यही मानना है कि युवा जिस दिशा में बढ़ते हैं देश उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी राष्ट्रभक्ति से जुड़ें, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ें, अपने नागरिकता की जो जिम्मेदारी होती है उसका उन्हें एहसास हो, वो विकास कार्य में क्षेत्र के और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों के मदद करने में आगे बढ़ के काम करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसी हमारी सोच है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने युवाओं को सोशल मीडिया से जोड़ने का एक अभियान चलाया था। अब हम सेक्टर वाइज बैठक कर रहे थे, मगर क्योंकि कोरोना में जब शहर खुला तो पार्टी की चिंता थी कि व्यापार पहले है, लोग अपना व्यापार करें, उसके लिए निकलें। और यदि हम लोग भी साथ साथ निकल जाते तो ज़्यादा भीड़ हो जाती, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा था। इसलिए पार्टी का निर्णय आया कि लगभग 15 दिन तक सारे कार्यक्रम शहर हित में, प्रदेश हित में हम लोगों ने निरस्त किए। यूपी की फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसकर कार्रवाई की है। शिकोहाबाद पुलिस ने नकली शराब बनाने के उपकरण और हजारों लीटर कच्ची शराब के जखीरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लगातार राज्य में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। शराब फैक्ट्री पकड़ी है जिसमें नकली देसी दारू बनाई जा रही थी। काफ़ी भारी मात्रा में शराब बनाने के जो सामग्री होती हैं वो मिली है, उपकरण मिले हैं। मौके पे एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। उस जहाँ पे बनाया जा रहा था वो एक विवेक शास्त्री नामक व्यक्ति का घेर है, वो वहाँ पे नहीं मिला अभी। तो 3 व्यक्ति और हैं इसमें जिनके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और ये बड़ी कामयाबी शिकोहाबाद पुलिस को मिली है। इसमें कितने आरोपी पकड़े और कितने दिनों से शराब बनाने का जखीरा चल रहा था? ये अभी जो एक गिरफ्तार हुआ है मौके से, उसका कहना था कि मैं तो वहाँ पे अभी कुछ दिन से ही काम कर रहा था और 300 रुपये मुझे इस काम के लिए रोज़ मिलते थे। और मेरा काम था कि जो नकली शराब बनती थी उसके जो बोतल के ढक्कन लगाने का काम मेरा था, वो मिला है। बाकी और इसने नाम बताया है, एक जो नीतू है शराब माफिया है, उसका नाम बताया कि उसी की शराबें बनती थी और आसपास के लोगों को ये रिटेल। भारत के सबसे भरोसेमंद बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्रामीण खाता धारकों की सुविधा के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों की स्थापना की, लेकिन मौजूदा हाल में अब ये ग्राहक सेवा केंद्र जालसाजी का अड्डा भी बन चुके हैं, जहां पर गरीबों के खाते से पैसे गायब किए जा रहे हैं। ताज़ा मामला जिला सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के धनगढ़वा का है, जहां पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने चौराहे पर खुले ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के खिलाफ आरोप लगाते हुए ये कहा है कि स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि यहां पर छोटे रकमों के खातों से गायब होने के अनगिनत मामले सामने आए हैं और हाल ही में एक व्यक्ति ने केंद्र पर 10,000 रुपये निकालने के आरोप भी लगाए हैं और इसके बाद उसके खाते से 10,000 और रकट गए, जिसके बाद पीड़ित ने मोहाना थाने में तहरीर भी दी है। चलिए अगली खबर यूपी के अमेठी से सामने आई है, जहां पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने 9 अभियुक्तों पर जिला बदर की कार्रवाई की है और गुंडा अधिनियम के तहत सभी अभियुक्त 6 महीने के लिए जनपद के बाहर रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर सभी अभियुक्तों की सूची जारी कर दी है और सभी थाना अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी अभियुक्तों पर कार्रवाई करते हुए उन पर विशेष नजर रखें।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शरीफगढ़ के पास देर रात शराब से भरा हुआ कैंटर पलट गया और कैंटर में अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। जानकारी के अनुसार कैंटर अंबाला से पानीपत जा रहा था। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच की और घायल कैंटर ड्राइवर को स्थानीय हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। तो है और इसमें वाइन है और जैसा कि हम बिल्टी देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आपको पता चला हो तो ड्राइवर को तो चोट लगी नहीं है। जी ड्राइवर केस लेके आई है एमएलए एम्बुलेंस। इसमें हमने पेशेंट को डिफरेंट टाइप्स की इंजरीज हैं, मोस्टली जो लेफ्ट साइड ही हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसी ट्रक से गिरा है या रोड पे गिरा है। बाकी हमने इसका मेडिकल किया है, इसमें कोई भी ऐसी ड्रिंक वाली बात नहीं है, ना ही अल्कोहलिक स्मेल है, ना ही ऐसी एक्टिविटी है। पेशेंट नॉर्मल है, कोई फ्रैक्चर का सस्पेक्टेड नहीं है और हमने जो इंजरी इसकी ड्रेसिंग करके। मध्य प्रदेश के इंदौर में विधायक संजय शुक्ला द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के अंतर्गत जरूरतमंदों को फ्री में मास्क बांटे गए और साथ ही नागरिकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई। ये मास्क व्यवस्था जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा इंदौर शहर में 15 तारीख तक लगातार बांटने की व्यवस्था करी है। जो गरीब परिवार हैं, जिन लोग मास्क नहीं लगा सकते, उनके लिए हर चौराहे पे व्यवस्था करी है। आज मरी माता चौराहे पे अभियान चालू हो रहा है। हमारे इसके डिप्टी कमिश्नर आदरणीय निगाह श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में और जो एनजीओ है उनके माध्यम से आदरणीय भाई दीपू यादव जी, सर्वेश तिवारी जी, रूपाली जैन जी जो इसकी वो है एनजीओ के, उन लोगों ने सबने मिलकर मास्क की व्यवस्था करी है और मास्क मिलकर ये लगातार 15 दिन चलेगा। इसके लिए मैं नगर निगम और प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। चौराहे पे बांट रहे हैं मास्क, क्योंकि आज की तारीख में मास्क ही बीमारी का जो बीमारी है, कोरोना बीमारी, सिर्फ मास्क लगाने से और सोशल डिस्टेंसिंग से पूरी होगी, क्योंकि इसकी दवा कोई इलाज नहीं। इसका एक ही इलाज है कि अपन दूरी बनाए और मुंह में मास्क लगा के रखें। हर आदमी मास्क लगा के रखेगा तो इसमें कोरोना नहीं होगा। इस कोरोना की महामारी में हम सबको मिलकर साथ में संघर्ष करना, लड़ना है, क्योंकि इंदौर लगातार सफाई के अंदर 3 बार नंबर 1 आया, खिलाने पिलाने में नंबर 1 आया और लोगों की सेवा करने में नंबर 1 आया और कोरोना के अंदर लड़ने में भी इंदौर नंबर 1 आना चाहिए, क्योंकि लड़ने से हम लोग इसमें लड़ सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। जो कोरोना लड़ना है तो अपने आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और मुंह पे मास्क लगाना पड़ेगा और घर पे रहें और मास्क लगा के रहें। तो सब लोग इसका पालन करें। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, यहाँ चौराहे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी की स्मृति में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत समेत तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में जिले के प्रतिभावान 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। और मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर महंत ने यह बताया कि आने वाले दिनों में कोरबा में खुलने वाले एनसीसी के स्कूलों से बच्चों का भविष्य संवरेगा, तो वहीं बच्चों को खेल कूद में आगे लाने के लिए कोरबा में स्पोर्ट एकेडमी भी वहां पर बनाई जाएगी, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी नाम रोशन कर सकें। 9वीं क्लास से उन लोग अपना सदस्य बनाए और वो मेरे ख्याल से अधिकारी होंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। उनके जो शिक्षा का उनका क्लासेज है, 2 पीरियड 3 पीरियड अलग से सिखाएंगे। देशभक्ति, एकता, भाईचारा, ये सब बातें उनको बचपन से डाली जाती हैं, कर्तव्य निष्ठा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे इस क्षेत्र के और बहुत सारे बच्चे इसको शामिल होकर के बड़े बड़े देश बनेंगे, ऐसा मुझे सर खेल कूद को भी लेके यहाँ के बच्चे काफ़ी आगे मतलब होनहार हैं, लेकिन उस तरह का उनको फील्ड नहीं मिल पाता है। मैंने कोशिश की है उसके लिए, पहले भी जो खेल कूद संस्थान बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्ट एकेडमी सर, हाँ, उसको यहाँ एक स्थापित करने का अभी बातचीत चल रही है। स्वतंत्रता दिवस कल है, उसकी पूर्व संध्या में हम लोगों ने उदास सेवा संस्थान की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें हमारे पूर्व सैनिक जो कि लड़ाई से वापस आए हैं सीमा पे जीवित यहाँ पर, उनका और बच्चे जो कि 90% से ज़्यादा का गौरव बढ़ाया है कोरबा का, उन बच्चों को हम लोगों ने सम्मान किया। छोटा मोटा सम्मान था
कोविड-19 में तो इतना हो ही नहीं सकता, लेकिन हम लोगों ने उसको रखते हुए थोड़ा सा कार्यक्रम किया। और अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को हम थोड़ा सा प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ें। और कोरबा ज़िले का सम्मान हमारे लिए एक गौरव की बात है कि हमारे बच्चे 90% से ज़्यादा ला रहे हैं, ये हमारे लिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। गुरुवार देर रात 25,000 के इनामी बदमाश इसराइल और यूपी पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके कारण वो घायल हो गया। गिरफ्तार उसे कर लिया गया है। बता दें कि मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी और भागने की कोशिश करने लगा था। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। गैंगस्टर सीतापुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है और गैंगस्टर इसराइल कई संगीन वारदातों का आरोपी है और उसके खिलाफ लूट समेत विभिन्न संगीन धाराओं में लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में जाने वाले भारी वाहनों पर हर साल की तरह इस साल भी रोक लगा दी गई है, जिसको देखते हुए हरियाणा, राजस्थान से गुरुग्राम के रास्ते दिल्ली में घुसने वाले वाहनों के रोकने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने शहर के 4 स्थान चिन्हित कर वहां पर नाका लगा दिया है और इन नाकों से गुजरने वाले भारी वाहनों को रोक करके उन्हें वापस भेजा जाएगा या फिर 12 घंटे तक गुरुग्राम जिले में ही रखा जाएगा। वहीं गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अलर्ट है और शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ये हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में इस जो 15 अगस्त का स्वतंत्रता समारोह होता है उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हैवी व्हीकल्स को बंद किया जाता है दिल्ली में आने पे। तो हमने बाहर 5 तरफ नाके लगा रखे हैं और उन व्हीकल्स को वहीं से हम वापस या डाइवर्ट कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ हैवी व्हीकल्स को नहीं जाने दे रहे और ये सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। तो इसमें कोई नई बात इस साल नहीं है। प्रोग्राम में ये हमारे यहाँ पे भी जो भी स्वतंत्रता का प्रोग्राम है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सारे होटल, गेस्ट हाउस जितने हैं उनकी चेकिंग कराई है। जगह जगह पे जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय करके और हर एक्टिविटी पे हम नज़र रखे हुए हैं और जो भी सार्वजनिक जगह हैं उन पे कोई भी एक्टिविटी होगी उस पर कोई भी अगर इस तरह का सस्पेक्टेड आदमी मिला तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बेटे से जिसे जिंदा शहीद भी कहा जाता है। AIAFTF के अध्यक्ष MS बिट्टा से खून के आजादी के तिरंगे झंडे को आग लगाने की हिम्मत नहीं करता। ये आज का 2020 का भारत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में पिछले 2 महीने से बहाली की मांग को लेकर के धरने पर बैठे बर्खास्त शारीरिक शिक्षक और कई कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने बहाली की मांग को लेकर के पूरे हरियाणा में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर दी है और इसी के चलते जींद जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे शारीरिक शिक्षकों, कर्मचारी संगठनों और कई खापों के नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए अपनी गिरफ्तारियां दी। आज जो PTI मास्टर शरीयत के तहत 1983 गठबंधन की सरकार ने निकाल दिए। कोर्ट का झूठ बोल के बहाना ले रही है सरकार। कोर्ट ने निकाले हैं, ये गठबंधन की सरकार ने काटे हैं। डिप्टी CM
का मेन हाथ है इसमें। आज हम सरकार को दिखाना चाहते हैं पूरा हरियाणा में कि हम इन साथियों के साथ पूरा हरियाणा खड़े जो हम अपनी जेल अपनी गिरफ्तारी देंगे, जेल में जाएंगे और सरकार से कल का जो 15 अगस्त है ऑल हरियाणा में हर जिला पे हजारों की संख्या में काला दिवस का रूप में मनाया जाएगा, जो इस सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहला 15 अगस्त काला मनाया जाएगा। तो मैं यूँ कहता हूँ इनके लोगों में शर्म हो, अपनी ये कुर्सी छोड़ो और नहीं ये जनता की आवाज़ सुनो। आज का हमारा ये इन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में इकट्ठे होकर आज गिरफ्तारी देने का फैसला लिया है। जो अस्थायी जेल बसट नया बसटा पिंडारा बनाया गया है वहाँ ले जाएंगे, आगे कार्रवाई जो लिखित कार्रवाई करेंगे। शांतिपूर्ण हुआ सर? अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण है। ये कर्मचारी साथी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं अपना प्रदर्शन। कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है और सरकारें लगातार कोरोना को रोकथाम और इससे बचने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह के गृह जिले में सिद्धार्थनगर का स्वास्थ्य महकमा अभी भी कोरोना को हल्के में ले रहा है। ताज़ा मामला डुमरियागंज ब्लॉक का है, जहां पर कोरोना संदिग्ध का सैंपल लेने गए स्वास्थ्यकर्मी बिना पीपीई किट पहने ही लोगों के सैंपल लेते हुए कैमरे में कैद हो गए और इस लापरवाही को लेकर के जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया से बातचीत की गई तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और मामला सामने आया है तो वो उन्हें समझाएंगे। के ब्लॉक में एक वैन द्वारा जो वहाँ पे जो है स्वाब लिया जा रहा था, सैंपल लोगों के लिए जा रहे थे, उसमें से एक सज्जन थे, लैब टेक्नीशियन थे, उन्होंने पीपी किट पहनी ही नहीं थी। और जब हमारे संवाददाता वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। नहीं, ये तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। हालांकि सारे लैब टेक्नीशियंस को निर्देश दिए गए हैं कि देखिए अपनी सुरक्षा तो उनको करनी ही करनी है और उनको ट्रेनिंग दी गई है पीपी किट पहन करके ही जो है सैंपलिंग करें, है ना। तो ऐसा अगर मेरे कोई किया है मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं उनको बुला के समझाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सबको देने की जरूरत नहीं है, पीपी किट तो सभी को नहीं पहनना है। वो ट्रेनिंग दी गई है कि जो क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, जिसको बॉडी से टच करना है या बॉडी टच होने की संभावना है, पूरी पीपी किट। देखिए पीपी किट हमारे ग्लव्स और 95 मास्क भी हैं। तो पीपी में ऐसा नहीं है, एक फुल पीपी किट होगा जो कि हेड टू टो पहनना है और आपके ग्लव्स पहने, आप मास्क पहने, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पीपी किट। तो किस कर्मचारी को कौन सी पीपी पहननी है वो अलग बात है। अब जैसे जो बॉडी के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, सस्पेक्टेड केस जैसे पॉजिटिव हो सकता है, उनको फुल पीपी किट पहनना है। बाकी को जो है उसके पार्ट में जैसे आपको हैंडलिंग कर रहे हैं तो ग्लव्स की ज़रूरत है, मास्क की ज़रूरत है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं और कौन सी पीपी किट पहननी है। गुरुग्राम के पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए पशुपालक विभाग की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वहीं अभी 7,000 लोगों को इसका फ़ायदा मिल चुका है और विभाग की तरफ से जो टारगेट बनाया गया है उसमें करीब 34,000 पशुपालकों के ये क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। और गुरुग्राम में करीब इस योजना को सफल बनाने के लिए इस बारे में जो विभाग डॉक्टर्स हैं वो लोगों को इस बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा देने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से अपनी योजनाएं बनाती हैं, इसी तरीके से गुरुग्राम में अब पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बरेली के थाना हाफिजगंज पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में एक शातिर अंतर जनपदीय 20,000 रुपये का इनामी अपराधी भूरा मंसूरी गोली लगने से घायल हो गया और उसको उपचार के लिए तत्काल अस्पताल रवाना किया गया। बता दें कि इस बदमाश पर गौवध निवारण अधिनियम के दर्जनों केस के अलावा कई अभियोग भी दर्ज हैं और ऐसी बरेली के थाना नवाबगंज में हुई है और मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है, वहां भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद बरेली के 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस मुठभेड़ हुई है। इनमें 2 इनामी अपराधी गोली लगने से घायल हुए हैं। पहली मुठभेड़ थाना नवाबगंज क्षेत्र में हुई है, जिसमें महेश नाम के अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधी के दोनों पैरों में गोली लगी है। ये एक क्रूर टाइप का अपराधी था
जिसने अपनी प्रेमिका के भाई को इसलिए मार दिया था कि उसने इसे अपनी प्रेमिका के साथ देख लिया था। जिस बच्चे को मारा था उसकी उम्र 5 साल थी, वो इकलौता ही बच्चा था। इसी तरह की एक दूसरी पुलिस मुठभेड़ जो है हाफिजगंज थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें भूरा नाम का अपराधी जिस पर 20,000 इनाम था, वो घायल हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है। और ये काऊ स्लॉटर एक्ट के इस पर तमाम मुकदमे थे। ये पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बरेली के 4 मुकदमों में वांछित चल रहा था। दोनों का रिमांड लेकर जेल भिजवा दिया गया। राजस्थान की भक्ति शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ के जंक्शन पर 15 अगस्त से 100 फीट ऊंचा तिरंगा यहां पर लहराएगा, जिसका ट्रायल आज किया गया। और रतलाम रेलवे मंडल की तरफ से इस पहल के जरिए चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर अब 15 अगस्त से 100 फीट ऊंचा, 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज यहां पर लहराएगा, जिसका उद्घाटन चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी 15 अगस्त को करेंगे। और जिसके लिए रिहर्सल आज चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर इंजीनियरों द्वारा की गई। मेन गेट के ऊपर 100 फीट ऊंचा झंडा का लोकार्पण श्री सांसद सीपी जोशी द्वारा किया जाएगा। फिर 11 बजे का समय रखा है। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग पूरा किया और सैनिटाइजर का पूरा उपयोग किया जाएगा और कम से कम गेजिंग भी जाए। कितने समय में बनकर तैयार हुआ है ये बना हुआ है सर, कम से कम 2 महीने करीब। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर के सेक्टर नंबर 2 गांधीनगर में एक मकान में चोरों ने 90,000 रुपए के अलावा सोने और चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार गांधीनगर सेक्टर 2 के निवासी शैलेश व्यास के घर में 4 चोरों ने मकान के पीछे से खिड़की तोड़कर के अंदर प्रवेश किया और कमरे की अलमारी में रखे नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पड़ोस में कमरे में रहने वाले किराएदार कल्पेश को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने मकान के बाहर आना चाहा, लेकिन चोरों ने पहले से ही उसके दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और इस पर उसने शोर मचाकर आस पड़ोस के सभी लोगों को जगाया, जिसके बाद चोर मौके से फरार हो गए। रात को लगभग 2:30 बजे चोर आ गए थे, खिड़की तोड़ी इन्होंने और हमारे 2 अलमारी थी, हम सबको अंदर से पैक कर दिया इन्होंने। चारों तरफ से बाहर से बंद करने के बाद में जाग तो गए थे और अलमारी तोड़ के लगभग 90,000 कैश और 2 जोड़े कान के और 3 जोड़े पैजब ले गए। किराएदार के भैया कल्पेश जी जग गए थे। वो जगने के बाद में वो चिल्लाए तो सब इकट्ठे हो गए, पर हम बाहर थे, आ नहीं सके बाहर, तो पैक कर गया था। फिर अनिल को फोन किया मोहल्ले में, अनिल भाई आए, बाहर आके खोला, फिर हम बाहर आए, जितने चोर भाग चुके थे। तो परिवार और किराएदार सभी को अंदर बंद कर दिया? सबको अंदर बंद कर दिया। कितनी संख्या में थे वो? लगभग किराएदार बच्चे ने देखा 4 बच्चे थे। क्या स्थिति थी? 2-2:30 बजे समथिंग में बाहर निकल कर रहा था और इधर खिड़की में से देखा तो वॉशिंग मशीन इसकी जगह से चेंज थी और खिड़की का डायरेक्ट लाइट ज़्यादा तेज़ चल रही थी, इसलिए मैंने देखा कि कोई होगा। तो मैंने खिड़की से देखा तो कोई वो वॉशिंग मशीन अपनी जगह से साइड में थी और इतने में मैंने देखा, गेट खोला फटाफट, इतने में खोल के देखा तो चोर 3-4 चोर जो भी थे वो सब नीचे झुक के भाग रहे थे। ये शैलेंद्र सिंह व्यास जी के मकान पे खिड़की को तोड़ के अज्ञात बदमाशों ने चोरी की, जिसकी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। और आगे शुरुआती तौर पर क्या क्या लगे, क्या है? बस ये 90,000 रुपये नकदी बता रहे हैं और छोटी मोटी रकम भी है साथ में। इस प्रकार के और अनुसंधान आगे होगा, मुकदमा दर्ज करके ना आगे। यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक परिवार ने एक युवक के पैरों में जंजीर डालकर ताला लगा दिया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक कैसे जंजीर से जकड़ा हुआ है। और आखिर सवाल यहाँ पर यह है कि ये युवक, इस पर ये कैसी बंदिश है। और वहीं परिवार वालों का कहना है कि युवक की आदतों से तंग आकर परिवार के लोगों ने उसे जंजीर में जकड़ा है और फिलहाल युवक का जंजीर से जकड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं ये वीडियो आगरा के थाना शाहगंज चौकी सराय ख्वाजा क्षेत्र का बताया जा रहा है। ताला लगा के बंद करता है ये। अरे वो वैसे लेट वेट पूछता हूँ लेट वेट मतलब क्यों, मतलब ताला लगा के रखता है इसी वक्त तेरे को? नहीं लगा दिया है, वैसे ही लगाता। क्यों? मारपीट भी करता है? झालची वाले का डंडा मार देता है। कौन है तेरा भाई है? कौन है
भैया मेरा खास बड़ा। और भैया फिर भी इस तरीके से रखता तेरे को? अब दो ऐसा हो, छोटा हो या बड़ा, गलती करो वो तो। नाम क्या है? क्या गलती करता तू? सलमान। क्या गलती करता? अब सुबह के चल जाता हूँ बोलने, कब्रिस्तान में रह के बैठ जाता हूँ। मार भी लगाई, तेरी आंख लाल पड़ रही है। मुझे तो पहले ही सरी आ गई। हैं? सरी आ गई। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मां भारती के उस बेटे से जिसे जिंदा शहीद भी कहा जाता है। AIAFTF के अध्यक्ष MS बिट्टा से। खून के आजादी के तिरंगे झंडे को आग लगाने की हिम्मत नहीं करता। ये आज का 2020 का